हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। हम लोग अपने करंट अफेयर्स की वीडियो से 2 दिन पीछे चल रहे हैं। 4 अक्टूबर को पेपर था, इस वजह से ये डिले हो गया थोड़ा सा। कल मैंने ट्राई किया था, लेकिन कल थोड़ा सा बाहर चला गया था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने करंट अफेयर्स के वीडियोज़ की रेगुलर मॉड्यूल अपलोड करना स्टार्ट कर दें आज शाम तक। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन को लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। गूगल ने फिक्की की मदद से, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की मदद से मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। इसमें क्या होगा? सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा। सभी सिटीजन्स अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जाकर लोकल रिटेलर की रेटिंग करेंगे। आपका जो लोकल का रिटेलर है उसकी रेटिंग करेंगे। तो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया गया है गूगल की मदद से, फिक्की की कोलैबोरेशन से। आप इतना याद रखिएगा। गूगल की बात करें तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। वर्तमान में सीईओ कौन है इसके? सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, उसके भी सीईओ सुंदर पिचई ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहली कौन है? पुष्पा भावे जी। ये देखिए, ये हैं पुष्पा भावे, मुंबई की रहने वाली हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी समाज सेविका पुष्पा भावे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? ये देखिए, ये झारखंड की जो गवर्नमेंट है वर्तमान की, उसमें मिनिस्टर हैं हाजी हुसैन अंसारी जी। हाजी हुसैन अंसारी, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो आप याद रखिएगा, हाजी हुसैन अंसारी झारखंड में मिनिस्टर हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल टनल, ये मनाली और लेह के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कितने किलोमीटर कम कर देगी? तो अटल टनल मनाली और लेह के बीच में डिस्टेंस को 46 किलोमीटर कम कर देगी। 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगी मनाली और लेह के बीच में अटल टनल के बनने से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली मनाली में अटल टनल का इनॉग्रेशन किया है। देखिए, पहले इसका नाम था रोहतांग पास। अगर ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखें, यानी ऊंचाई के हिसाब से, तो इतनी ऊंचाई पर बनने वाली ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। यहाँ पे रखिएगा 10,000 फीट या फिर कहें 3000 मीटर की ऊंचाई पर इस टनल को बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अटल टनल यानी कि रोहतांग पास जो है वो लाहौल स्पीति और मनाली को आपस में जोड़ता है, जिससे लेह और मनाली के बीच में डिस्टेंस 46 किलोमीटर कम हो जाती है। साथ ही साथ अटल टनल को हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल के आकार में बनाया गया है। 8 मीटर चौड़ी है। कितना? 8 मीटर चौड़ी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन टनल है। इसको बनाया गया है हिमालय की पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में। पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में देखिए 2000 में जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तब इस अटल टनल के विषय में बात की गई थी, यानी रोहतांग पास के विषय में। 20 वर्ष लग गए इसको बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथश्री अभिजन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो पथश्री अभिजन स्कीम को लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल द्वारा। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने पथश्री अभिजन स्कीम लॉन्च कर दिया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के 12,000 किलोमीटर लंबे जो रोड्स हैं उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। आप देखिएगा, इस पथश्री अभिजन स्कीम के लिए ममता बनर्जी ने दीदी को बोलो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दीदी को बोलो इनिशिएटिव मतलब पब्लिक जो है खराब सड़कों की जानकारी दीदी को बोलो प्लेटफॉर्म पे दे सकती है। आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये मैप में देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। रिसेंटली चाय सुंदरी स्कीम के तहत ममता बनर्जी ने जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनटेक 250 लिस्ट में इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप के तौर पर किसने जगह बनाई है? तो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप के तौर पर जगह बनाई है रेजरपे ने। देखिए, फिनटेक 250 लिस्ट, इसको न्यूयॉर्क बेस्ड एक सीबी इनसाइट करके फर्म है उसके द्वारा रिलीज किया गया। उसमें इंडिया से रेजरपे ने फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप के तौर पर अपना प्लेस बनाया है। अगर मंथ और मंथ बेसिस पर बात करें तो लास्ट मंथ से इस मंथ
35% की ग्रोथ देखी गई है रेजर पे के वैल्यू में। रेजर पे की बात करें तो 2013 में बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। फाउंडर एंड सीईओ कौन है इसके? हर्षिल माथुर इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। 2 दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेजर पे ने स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए कैश एडवांस फैसिलिटी लॉन्च की थी। क्या? कैश एडवांस फैसिलिटी, जिसके तहत इसका एम था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान स्मॉल बिजनेसेस को 100 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव समिट 2020 को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो वैभव समिट 2020 को पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये देखिए, ये है पीएम मोदी, इन्होंने वैभव समिट 2020 को इनॉग्रेट कर दिया। वैभव का फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। इसमें इंडिया के या फिर इंडियन ओरिजिन के फॉरेन साइंटिस्ट पार्टिसिपेट लेंगे। देखिए 2 अक्टूबर को ये वैभव समिट इनॉग्रेट की गई है और 31 अक्टूबर यानी यूनिटी डे वाले दिन तक ये चलेगी। आप देखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया के 200 से अधिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। लगभग 55 कंट्रीज के 3000 से अधिक इंडियन साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिएगा, वैभव समिट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेट टीम की रैंकिंग में किस टीम ने फर्स्ट प्लेस बनाया है? तो आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेट टीम की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट प्लेस प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट टीम की रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे है और सेकंड पे है इंडिया। अगर यहीं आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट टीम की रैंकिंग की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेस पे है, उसके बाद इंग्लैंड सेकंड प्लेस पे है, उसमें इंडिया थर्ड प्लेस पे है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर आईसीसी वुमेन्स टी20 रैंकिंग में थर्ड प्लेस प्राप्त किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई और टी20 रैंकिंग दोनों में टॉप पे है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यूएई की दुबई में। एंट्रीम चेयरपर्सन कौन है इसके? इमरान ख्वाजा। सीईओ कौन है इसके? मनु सावनी। यह क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेम्परेंस डे यानी विश्व संयम दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड टेम्परेंस डे मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को वर्ल्ड टेम्परेंस डे मनाया जाता है। पर्पस क्या है इसको मनाने का? तो विश्व संयम दिवस यानी वर्ल्ड टेम्परेंस डे मनाने का मेन पर्पस ये है कि लोगों को एल्कोहलिक जो चीज़ें होती हैं यानी मादक द्रव्य होते हैं उनके कंज्यूम करने के इफेक्ट के विषय में अवेयर किया जाए। तो वर्ल्ड टेम्परेंस डे आपका 3 अक्टूबर को मनाया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने इंडिया के साथ CEPTP फोरम स्थापित करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है अपनी पार्लियामेंट में? तो रिसेंटली यूएस ने अमेरिका द्वारा अपनी सीनेट में CEPTP फोरम स्थापित करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। CEPTP मतलब क्लीन एनर्जी पावर ट्रांसमिशन पार्टनरशिप, ये है CEPTP। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन पर एक एग्रीमेंट हुआ था काफ़ी समय पहले। उसको देखते हुए अब यूएस चाहता है कि CEPTP फोरम दोनों कंट्रीज के बीच में स्थापित किया जाए। तो उसको देखते हुए यूएस ने सीनेट में एक बिल जो है इंट्रोड्यूस किया है। उस बिल का नाम क्या है? क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन विद इंडिया एक्ट। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन विद इंडिया एक्ट को यूएस ने अपनी सीनेट में इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञता पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृतज्ञता पोर्टल को असम ने लॉन्च किया है। असम गवर्नमेंट ने यानी सर्बानंद सोनोवाल ने कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल है पेंशनर्स के लिए। जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं वो अपनी जितनी भी पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। आप याद ये रखिएगा कि कृतज्ञता पोर्टल को सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भविष्य पोर्टल के साथ अटैच्ड कर दिया गया है। हम लोगों ने भविष्य पोर्टल भी डिस्कस किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है पेंशनर्स के लिए। तो कृतज्ञता पोर्टल असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भविष्य पोर्टल के साथ अटैच कर दिया गया है। बात करें असम की तो ये है मैप में असम। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप वो असम में ही है, आप याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही पर्यटन साथी और पर्यटन संजीवनी स्कीम असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के नए लेबर सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इंडिया के नए लेबर सेक्रेटरी बने हैं अपूर्व चंद्रा। ये देखिए, ये हैं अपूर्व चंद्रा। ये अब इंडिया के नए लेबर सेक्रेटरी यानी श्रम सचिव बन गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर हैं। रिसेंटली ये इंडिया के नए लेबर सेक्रेटरी बन गए हैं। लेबर मिनिस्टर कौन है इस समय इंडिया के? तो संतोष गंगवार हैं। वहीं अगर लेबर ब्यूरो की बात करें तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कुछ दिन पहले ही DPS नेगी लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं और अब अपूर्व चंद्रा लेबर सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को किसके द्वारा फ्लैगिंग किया गया है? फ्लैग ऑफ मतलब होता है रवाना करना, फ्लैगिंग मतलब स्वागत करना। तो रिसेंटली किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का स्वागत किया गया है झंडी दिखाकर। ये देखिए, ये हैं किरण रिजिजू जी। इन्होंने CRPF फिट इंडिया पैरा साइकिलिंग इसका स्वागत किया है गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए, CRPF पैरा साइकिलिंग जो रैली थी यानी CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली थी, इसने 16 डेज में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। कितना? 16 डेज में 1000 किलोमीटर की। साबरमती से ये साइकिल रैली स्टार्ट हुई थी और राजघाट में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 151st बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन समाप्त हुई। CRPF द्वारा ये साइकिल रैली स्टार्ट की गई थी। तो CRPF की बात कर लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? AP महेश्वरी। CRPF का मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, ये है CRPF का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती रघुनाथ, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मात्र 90 डेज में 350 ऑनलाइन कोर्सेज को कंप्लीट करके। आपको बताना है आरती रघुनाथ किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो आरती रघुनाथ बिलोंग करती हैं केरल से। ये देखिए, ये हैं आरती रघुनाथ। मात्र 90 डेज में इन्होंने 350 ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आरती रघुनाथ केरल से बिलोंग करती हैं, यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा केरल की एक और चीज़ याद रखिएगा, हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा उनका नाम है। उनको यूनाइटेड नेशन द्वारा और कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा कोविड-19 क्राइसिस के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए के सैलजा को अवार्ड दिए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन कंडक्ट किया है? तो बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में ऑब्जर्व की गई, कंडक्ट की गई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसका सेकेंड एडिशन, इस बार इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया गया है। फर्स्ट एडिशन 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। तो इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज ने यानी कि जल सेनाओं ने बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है बंगाल खाड़ी के नॉर्थ में। इस एक्सरसाइज के साथ यानी बोंगो सागर एक्सरसाइज के साथ साथ कॉर्पेट एक्सरसाइज का भी थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। तो बोंगो सागर एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज ये दोनों बांग्लादेश से ही रिलेटेड हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट ऑन व्हील्स फैसिलिटी किस इंडियन सिटी में लॉन्च की गई है? तो टॉयलेट ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च की गई है हैदराबाद में। ये देखिए, ये है टॉयलेट ऑन व्हील्स यानी मोबाइल टॉयलेट्स, इनको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्टिंग में सिर्फ 3 बसेस लॉन्च की गई हैं। इसमें क्या है, 6 टॉयलेट हैं एक बस में। ये जो है जगह जगह पे आपका मिल जाएंगे, जिससे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च की गई है, आप रखिएगा। इसको लॉन्च किया है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। इसके अलावा हैदराबाद में वेदर की फोरकास्टिंग के लिए TS वेदर ऐप भी लॉन्च किया था, TS वेदर ऐप। साथ ही साथ हैदराबाद जब भी नाम आए तो आप देखिएगा, मूसी नदी हैदराबाद से होके बहती है। उसके अलावा गोलकुंडा फोर्ट भी हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान मैनेजमेंट कैटेगरी में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड किस स्टेट ने जीता है? तो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड मिला है राजस्थान को मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला है। और जो केरल है उसको टैकलिंग यानी टैकल करने की कैटेगरी में मिला है। कितना अच्छे से मुकाबला किया है केरल ने, इसके लिए उनको इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड मिला है टैकलिंग की कैटेगरी में। तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में राजस्थान और टैकल करने की कैटेगरी में केरल। उसके अलावा आप याद रखिएगा, एक और अवार्ड यानी ये जो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड है, इसको डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिया था। इसके साथ ही
डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR इनोवेशन अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। सबसे ज़्यादा खास नाम है उसमें करण सोइन का। करण सोइन, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, सुधार ऐप। तो आप ये देखिएगा, सुधार ऐप के लिए करण सोइन को CSIR इनोवेशन अवार्ड 2020 दिया गया है। और करण सोइन बिलोंग करते हैं गुरुग्राम हरियाणा से। तो ये तीनों अवार्ड याद रखिएगा। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड मैनेजमेंट कैटेगरी में, टैकलिंग कैटेगरी में, साथ ही साथ करण सोइन को मिला है CSIR इनोवेशन अवार्ड, जो कि गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। सुधार ऐप को लॉन्च किया था। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के तहत फर्स्ट प्राइज जीता है? तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के तहत फर्स्ट प्राइज जीता है गुजरात गवर्नमेंट ने। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा रिसेंटली कई सारे कैंपेन जो ऑर्गेनाइज किए थे, उनके लिए अवार्ड्स की घोषणा हुई स्वच्छ भारत दिवस जो 2 अक्टूबर था उस दौरान। देखिए, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है हमारे? गजेंद्र शेखावत। उन्होंने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के लिए अवार्ड दिया, जिसमें गुजरात ने टॉप किया। फिर इन्होंने सामुदायिक शौचालय अभियान जो लॉन्च किया था, यानी SSA, उसके तहत अवार्ड दिया, जिसमें गुजरात और यूपी दोनों ने टॉप किया। थर्ड कैटेगरी थी इनकी गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। क्या? गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। इसमें हरियाणा ने टॉप किया। तो 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन, इसके लिए गुजरात ने टॉप किया। उसके अलावा सामुदायिक शौचालय अभियान, इसके लिए यूपी और गुजरात ने कंबाइन टॉप किया। फिर गंदगी मुक्त भारत कैटेगरी, इसमें हरियाणा ने टॉप किया है और तेलंगाना 2nd नंबर पे है। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SS कल्पना चावला कार्गो एयरक्राफ्ट, कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ये किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट को नासा लॉन्च करेगा। रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि कुछ आने वाले कुछ समय में SS स्पेसशिप कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। देखिए, कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट्स थी। उससे पहले इंडियन ओरिजिन की किसी भी फीमेल ने एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर काम नहीं किया था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था इंडिया में? तो हरियाणा में हुआ था। और आप सभी को पता है, अंतरिक्ष से वापस आते समय जो ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बात करते हैं नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ड्वाइट D आइजनहावर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया आने वाले वो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बने थे। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेस्टाइन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।